हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और ये दोस्तों पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे आपके आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या किया है। इसमें कह रहा है कि एक ही पासा है, उसको चार तरीकों से रखा गया है, मतलब चार प्रारूपों में दर्शाया गया है। तो उसमें कह रहा है जो उसमें अंक 3 जो दिख रहा है, उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम पहले वाले पासे को देखेंगे तो इसमें हमको दोस्तों 3 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए दूसरे में देखेंगे तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरे में देखेंगे तो इसमें भी 3 नहीं है, और चौथे में देखेंगे तो इसमें भी 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जो पहले वाले में 3 दिखाई दे रहा है, इसके साथ जो दोस्तों दो फलक और दिख रहा है, इसमें 6 और यहाँ पे 2। तो देखेंगे किसी और फलक में 6 और 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर हम दूसरे वाले फलक को देखें तो दोस्तों इसमें 6 और 2 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पहले वाले फलक में दोस्तों 6 और 2 है, और दूसरे वाले फलक में भी 6 और 2 है। मतलब पहला पासा और दूसरे वाले पासे के दोस्तों दो फलक कॉमन हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें बच क्या रहा है दोस्तों, इसमें बच रहा है पहले वाले में 3 बच रहा है, और दूसरे वाले में क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक, तो जो दोस्तों ये पासे का एक नियम होता है कि जब किसी दो पासों के दो फलक जब किसी दो पासों के दो फलक आपस में कॉमन हो जाती है, तो उसमें बचने वाली जो एक एक फलक होती है, वो एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक होती है। तो हमसे क्या पूछा दोस्तों, अंक 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अंक 3 के विपरीत फलक क्या होगा, 4 होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन डी में 4 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये देखिए आईएएस सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए इसी बेसिस पे दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यह भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सन 2011 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम जितने भी प्रश्न सॉल्व कराएंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है कि एक पासे के दो भिन्न आकृतियों से, मतलब एक ही पासा है, उसके दो आकृति मतलब दो तरीकों से उसको रखा गया है। अब इसमें कह रहा है कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। लाल के सामने का मतलब लाल के विपरीत कौन सा रंग है, उसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो हमको लाल रंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब लाल रंग यहाँ पे दिखाई दे दिया तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन से और फलक हैं। तो देखिए इसके साथ यहाँ पे सफ़ेद फलक है और यहाँ पे पीला फलक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि सफ़ेद और पीला किसी में दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पीला और सफ़ेद इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए ये पीला और सफ़ेद इसमें भी है, पहले वाले में भी, और पीला और सफ़ेद दूसरे वाले में भी है। तो मतलब हमको क्या मिल गया, इस पहले वाले पासे की दो फलक और इस दूसरे वाले पासे की दो फलक आपस में क्या है, समान है। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें लाल बचेगा और इसमें काला बचेगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक हो जाएंगी। तो हमसे पूछा है लाल के सामने कौन सा रंग होगा, तो दोस्तों लाल के सामने काला रंग होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में काला दिया है, तो देखिए ऑप्शन बी में काला दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप उत्तर की ओर जाते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए जब भी दोस्तों दिशा की क्वेश्चन दे तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए साइड में कि आपको क्या करना है। जब भी आपको दिशा की क्वेश्चन दे, सबसे पहले हम इस तरह से दिशा को ड्रा कर लेंगे। देखिए इधर क्या होता है दोस्तों, इधर जो होता है वो पूरब होता है। क्या होता है दोस्तों, पूरब होता है, तो इधर पूरब लिख लेंगे। उसके बाद इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है, तो हम इधर पश्चिम लिख लेंगे। ऊपर के साइड में दोस्तों उत्तर होता है,
तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं, और नीचे एक साइड में क्या होता है, दक्षिण होता है, तो हम यहाँ पे दक्षिण लिख लेते हैं। मैप में दोस्तों इसी तरीके से क्या होता है, दिशा होती है। तो अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। देखिए कह रहा है आप उत्तर की ओर जाते हैं। उत्तर किधर दोस्तों, देखिए ऊपर की तरफ है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे ऊपर उत्तर की ओर जाते हैं। फिर कह रहा है दाएं मुड़ते हैं। दाएं मुड़ने के लिए जब दोस्तों देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन में जब भी दाएं और मुड़ने के लिए कहे तो हम क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, और बाएं की ओर मुड़ने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक, मतलब क्लॉकवाइज घूमने का मतलब दोस्तों इस साइड से घूमेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब दोस्तों हम इस तरह से घूमेंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, पहले क्या है कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं। उत्तर दोस्तों ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ते हैं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, तो दाएं का मतलब इधर मुड़ेंगे। ठीक, फिर कह रहा है फिर दाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर दायां दोस्तों इसके इधर पड़ेगा, क्लॉकवाइज दोस्तों इधर ही आएगा। ठीक, और कह रहा है और फिर बाएं जाते हैं। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इधर मुड़ जाएंगे। ठीक, इधर मुड़ जाएंगे। अब कह रहा है कि आप अभी किस दिशा में है। ठीक, आप अभी किस दिशा में है, तो दोस्तों देखिए ये वाला दिशा किधर है, यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा दिशा है, ये पूरब है, तो हम अभी पूरब दिशा में है। ठीक है दोस्तों, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो देखेंगे किस ऑप्शन में पूर्व दिया है, तो ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों यहाँ पे पूर्व दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी सन 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे चार ठो दोस्तों उत्तर आकृति दिया गया है, जिसमें से कोई एक जो उत्तर आकृति है इस खुले हुए घन से नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पासे का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी 10+2 2018 में पूछा गया प्रश्न, मतलब कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों यहाँ पे आपको खुला हुआ पासा दे दे, ठीक, खुला हुआ घन दे दे, तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं समझिएगा। सबसे पहले करेंगे ये कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये फलक पर जो दोस्तों आकृति दिया है, ये आकृति और ये आकृति, ये आपस में आमने सामने वाली फलक होंगे। क्या होगा, प्लस दिया है और उसके सामने क्या दिया है, गोले में क्या दे दिया है, आयत दे दिया है, गोले में आयत दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो बिंदु है और यहाँ पे आयत को चार भागों में बांटा है, मतलब यहाँ पे बिंदु बना देते हैं और यहाँ पे समझिएगा इस आयत को चार भागों में बांट देते हैं। फिर क्या है, यह स्टार है और यहाँ पे गोला है। क्या है, स्टार है और गोला है, जो कि आमने सामने है। ठीक, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आमने सामने वाले हम फलक को लिख लेते हैं। अब हम पहले वाले को देखेंगे कि क्या ये इस पे सॉल्व होगा कि नहीं। देखिए अब ये पहला वाला जो दोस्तों क्वेश्चन है, ये सॉल्व इस आकृति से नहीं होगा, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, देखिए यहाँ पे स्टार और गोला जो है दोस्तों ये आमने सामने वाली फलक है। और दोस्तों जब भी दोस्तों पासे में आमने सामने की जो फलक होती है वो बगल में नहीं होती है। देखिए यहाँ पे गोला और स्टार ये दोनों अगल बगल की फलक दे दिया है इसमें। ठीक, जबकि दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, आमने सामने जो दोस्तों फलक होती है वो कभी बगल वाले फलक पर नहीं होती है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस खुले घन से ये आकृति जो ऑप्शन ए है ये घन नहीं बनाया जा सकता। हमसे यही पूछा है कि कौन सा घन से नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन ए में जो घन है वो इस खुले हुए आकृति से नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें स्टार और गोला ये विपरीत फलक है, एक दूसरे के विपरीत फलक है, जबकि ए में क्या दे दिया, ये आमने सामने की मतलब बगल की फलक पर ही दे दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बी को देखेंगे तो बी में दोस्तों हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों, कैसे सॉल्व होगा, बी को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, इसको क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयत को चार भागों में भाग काटा है, उसके बाद प्लस दिया हुआ है, उसके बाद गोला दिया हुआ है। जब हम इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अब यही क्लॉकवाइज दोस्तों इस
खुले हुए आकृति में पूर्ण होना चाहिए। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये कोने में ये दिया है, इस वाले साइड में जो ये आयत को 4 भागों में बांटा है, हम इसको इस साइड में क्या कर सकते हैं, रख के लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आयत को 4 भागों में बांटा है, उसके बाद प्लस, उसके बाद गोला। ठीक, क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ पे भी वही किया है, ये आयत को 4 भागों में प्लस फिर गोला। देखिए आयत को 4 भागों में प्लस फिर गोला, मतलब इस कॉर्नर पर दोस्तों हमको ये क्लॉकवाइज घूमने पर तीनों मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम दोस्तों सी को देखें तो इसमें भी क्या किया है, इसमें क्या किया है, इसमें देखिए इसमें भी वही किया है। यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम काल्पनिक तौर पर यहाँ पे बनाए थे, तो यहाँ पे काल्पनिक तौर पर बना देंगे। फिर आयत को 4 भागों में काटेगा, फिर स्टार, फिर प्लस। ठीक, देखिए क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, आयत को 4 भागों में, फिर स्टार, फिर प्लस। फिर इसी को देखिए आयत को 4 भागों में, फिर स्टार, फिर प्लस, मतलब क्लॉकवाइज ये भी चल रहा है और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चल रहा है। उसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पे डी को भी देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टार है, उसके बाद आयत को 4 भागों में, फिर यहाँ पे ये गोले में आयत को। ठीक, देखिए यहाँ पे भी दोस्तों स्टार है, आयत को 4 भागों में और गोले में क्या है, आयत। उसी प्रकार जिस प्रकार यह स्टार, आयत को 4 भागों में, फिर गोले में आयत, उसी प्रकार स्टार और आयत को 4 भागों में और गोले में आयत। ठीक, तो यह भी बन जाएगा। तो मतलब ये पहला सॉरी डी, सी और बी जो है दोस्तों घन, वो इस खुले आकृति से पूर्ण रूप से बन जाएंगे। बल्कि ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये इस खुले आकृति से नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्टार और गोला आमने सामने की दोस्तों फलक है, जबकि इसमें अगल बगल का फलक, पड़ोसी सतह पर ही ये दोनों आकृति दे दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसी बेसिस पे दोस्तों एक और क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। यह भी क्वेश्चन एसएससी 10+2 सन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यह भी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो खुला हुआ आकृति है, इसमें से यहाँ पे जो उत्तर आकृति दिया है, जिसमें से कौन ऐसा उत्तर आकृति है जो इस खुले हुए घन आकृति से नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी वही करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये पहला ऑप्शन है, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, देखिए क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आमने सामने की फलक को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 5 स्टार है, 5 बिंदु है और यहाँ पे स्टार, एक को फलक का छोड़कर जो दूसरा फलक होने वाला है, मतलब यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, जो तीसरा होगा वो आमने सामने का फलक होगा। फिर इधर से देखिए 1 2 और 3, जो तीसरा होगा दोस्तों ये आमने सामने का फलक होगा। उसी प्रकार 1 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ये भी एक दूसरे के आमने सामने वाला फलक है। समझ गए होंगे शायद, समझिए एक बार और देखिए, यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब 5 बिंदु और उसके सामने क्या है, स्टार है। क्या है दोस्तों, स्टार है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे गोला और यहाँ पे आयत, देखिए गोला और उसके सामने क्या हो, आयत को 4 भागों में काटा है। फिर यहाँ पे प्लस है दोस्तों और यहाँ पे गोले में आयत क्या है, यहाँ पे प्लस है और इसके गोले में क्या है दोस्तों, गोले में आयत है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आयत जो है और ये गोले में आयत है। देखिए अब क्या करेंगे, इसके हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 5 स्टार है, 5 बिंदु, फिर प्लस, फिर गोला। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 5 बिंदु स्टार और गोला। ठीक, जिस प्रकार यहाँ 5 बिंदु स्टार और प्लस और गोला मिला है, उसी प्रकार यहाँ 5 बिंदु प्लस और यहाँ पे गोला मिल जा रहा है। मतलब ये क्लॉकवाइज चलने पर ये संतुष्ट हो जा रहा है, ऑप्शन ए। ठीक, अब दूसरे वाले को देखेंगे। दूसरे वाला क्या कह रहा है, दूसरे वाले में भी देखेंगे, यहाँ पे प्लस है दोस्तों और यहाँ पे क्या है, आयत में दोस्तों प्लस दे दिया है और स्टार दे दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्लस, उसके बाद यहाँ में आयत में क्या है दोस्तों, आयत को 4 भागों में भागा है, काटा है और यहाँ पे स्टार। देखिए यहाँ पे प्लस, आयत को 4 भागों में काटा है और स्टार, मतलब ये भी क्लॉकवाइज चलने पर तीनों पारा पारी मिल रहा है। इस पर भी क्लॉकवाइज चलने पर सेम वही स्पीड से, मतलब वही हमको अक्षर मिल जाए। क्या मिल रहा है, पहले प्लस मिल रहा है, फिर दोस्तों आयत को 4 भागों में काटा है, फिर स्टार मिला है। यहाँ पे देखिए ये प्लस मिला है, आयत को 4 भागों में काटा है और यहाँ पे क्या मिला है, स्टार मिला है। ठीक, मतलब कि हमारा ये दूसरा वाला भी संतुष्ट हो जा रहा है, मतलब ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। लेकिन हमको क्या याद करना है कि खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो सी को देखेंगे। सी में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या दिया है, गोला दिया हुआ है, यहाँ पे गोला
और यहाँ पे गोला, और यहाँ पे क्या है, ये गोला और यहाँ पे आयत को 4 भागों में ये अगल बगल वाला दे दिया है। जबकि ये क्या होना चाहिए, देखिए गोला और यहाँ पे आयत को 4 भागों में आमने सामने वाले, देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पे गोला और आयत को 4 भागों में जो काटा है वो आमने सामने वाली फलक है। लेकिन यहाँ पे गोला और आयत अगल बगल का ही फलक दे दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये संतुष्ट नहीं होगा, जो कि यही ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और x या y का सॉरी दोस्तों y या x का मान ज्ञात करें। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सन 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अभी हम इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें 10 10 के बाद फिर 10 दे दिया है, उसके बाद 20 दिया हुआ है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे x दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे 240 दे दिया है, फिर 1200 दे दिया है, फिर यहाँ पे y दे दिया है। और हमसे कह रहा है x या y इसमें से किसी एक का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। यहाँ पे 10 है दोस्तों, इस 10 को हम क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। जब 10 को दोस्तों 1 से गुना करेंगे तो 10 से कम क्या हो जाएगा, हमको 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों उसके अगले वाला संख्या हमको ये 10 प्राप्त हो गया। फिर इस 10 को क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना कितना होता है, 20 होता है। देखिए हमको यहाँ पे उसके अगले वाला संख्या 20 भी प्राप्त हो गया। फिर अब हम इस 20 को क्या करेंगे दोस्तों, इस 20 को भी हम 3 से गुना करेंगे। सॉरी दोस्तों, हम इस 20 को 3 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम 60 को लिख देंगे। फिर हम इस 60 को दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। जब 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक को 24, मतलब कि 240 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके आगे वाला संख्या हमको यहाँ पे 240 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 240 को क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। जब 240 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 सुनाई शून्य हो जाएगा। फिर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20 का 0, हासिल कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और भी दोस्तों 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, हासिल 2 12, मतलब कि 1200 देखिए यहाँ पे प्राप्त हो गया, जो कि उसके अगले वाला संख्या यहाँ पे 12 दिया हुआ है। अब इस 1200 को हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों हम जो 1200 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को जब दोस्तों हम 6 से गुणा करेंगे, 12 छक 72, और ये दोनों जो 0 लिख देंगे यहाँ पे, तो मतलब कि 7200 प्राप्त होगा। इसका मतलब y का जो हमको मान मिला 7200, और x का जो मान मिला हमको दोस्तों क्या मिला, 60 मिला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 7200 तो है नहीं, कहीं किसी ऑप्शन में 7200 नहीं है। क्या दिया है, 60 दिया हुआ है, तो हम x का मान क्या निकालेंगे, 60, जो कि ऑप्शन ए में 60 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सन 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सन 2019 में पूछा गया प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 और 11 का जोड़ी है, फिर 8 और 12 का जोड़ी है, फिर 9 और 13 का जोड़ी है, फिर 10 और 14 का जोड़ी है, और आगे 2 तो प्रश्न चिन्ह दे दिए, जिसे हमको ज्ञात करना है कि उसके स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा। और दोस्तों ये पैटर्न सेम होना चाहिए सभी का। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। देखिए यहाँ पे 7 के बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 आ जा रहा है, एक अंक छोड़ने के बाद। फिर 8 के बाद दोस्तों हमको उसका अगला संख्या हमको 9 प्राप्त हो जा रहा है। फिर 9 के बाद देख रहे हैं तो 10 प्राप्त हो जा रहा है। फिर 10 के बाद क्या होना चाहिए, 10 के बाद यहाँ पे 11 होना चाहिए। क्या दोस्तों, 11 होना चाहिए। ठीक, तो हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 11 लिख देते हैं। क्यों 11 लिख देते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए 7 8 9 10, तो उसके बाद अगला संख्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो हम वहाँ पे 11 लिख लिए। अब हमको बच रहा है यहाँ पे 11। देखिए 11 के बाद हम क्या जस्ट मिल रहा है, 12, 12 के बाद जस्ट क्या हो जा रहा है, 13, 13 के बाद जस्ट यहाँ पे 14 हो जा रहा है, तो 14 के बाद जस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या पैटर्न बन रहा है, 11 और 15 का। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 11 और 15 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 और 15 मिल रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से
उस शब्द युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द युग्म से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द युग्म पहले शब्द युग्म से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, ये तीसरे वाले शब्द युग्म से इस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार ये दूसरा शब्द युग्म पहले वाले शब्द युग्म से संबंधित है। तो ये कैसे संबंधित है दोस्तों, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे आर के स्थान पर यू लिखा है, फिर ओ के स्थान पर आर लिखा है और एल के स्थान पर ओ लिखा है। तो ये कैसे लिखा है दोस्तों, ये अपने मन से नहीं लिख सकता, ये किसी पैटर्न पर ये काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो आर है दोस्तों, आर के स्थान पर यू लिखा है। क्यों लिखा है, देखिए आर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, 18 होता है। और उस 18 में जब दोस्तों हम 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे यू होता है, तो देखिए यहाँ पे यू लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 15 होता है। कितना, 15। और उस 15 में हम 3 जोड़ देंगे, 15 3 18 हो जाएगा। और 18 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 18 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे आर होता है, तो देखिए यहाँ पे आर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एल है इसको लेंगे, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एल का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 12। और उस 12 में 3 जोड़ देंगे तो 12 3 15 हो जाएगा। और 15 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का ओ होता है, तो देखिए यहाँ पे ओ भी लिखा है। ठीक, यहाँ पे आर ओ एल का प्लेस वैल्यू क्या लिखा है, यू आर ओ। ठीक, कैसे, सगरी में +3 को जोड़ा है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस वाले को तीसरे वाले शब्द युग्मों को लेंगे। देखिए यहाँ पे जो टी है, इस टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, टी का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 18, सॉरी दोस्तों 20 होता है। और 20 में दोस्तों हम +3 जोड़ेंगे, 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 किस किस अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू होता है, तो होता है डब्ल्यू का, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ए मिल गया दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। और उस 1 में हम क्या करेंगे, +3 जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का अंग्रेजी वर्णमाला का किस शब्द का किस वर्ड का दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है, 4, तो होता है डी का, तो हम यहाँ पे डी लिख लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे जी दिया हुआ है, क्या दिया है, जी। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। और 7 में जब हम +3 जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा। और 10 का दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या होता है, जे होता है, तो हम यहाँ पे जे लिख लेंगे। तो हमारा चौथा जो शब्द युग्म में मिल रहा है दोस्तों, क्या मिल रहा है, डब्लू डी जे। डब्लू डी जे क्या मिला है दोस्तों, डब्लू डी और जे मिल रहा है। देखेंगे किस ऑप्शन में दोस्तों डब्लू डी जे मिल रहा है, तो ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पे दोस्तों डब्लू डी और जे मिल रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, इन सभी का जो दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है उन सभी के प्लेस वैल्यू में +3 को जोड़ा है, तो दोस्तों हमको यहाँ पे यू आर ओ मिल गया है। सेम उसी प्रकार दोस्तों इन तीनों दोस्तों शब्द युग्मों में क्या करेंगे, इन सभी शब्दों युग्मों के दोस्तों जो प्लेस वैल्यू है उसमें +3 जोड़ेंगे। और +3 जोड़ने के बाद हमको दोस्तों क्या मिल जाएगा, डब्लू डी और यहाँ पे जे मिल जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पासे का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे हम दोस्तों आपको पासे के बहुत से क्वेश्चन बताए हैं। इसमें कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन संख्या होगी। ठीक, कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों इसमें कह रही है जहाँ पे 2 है इसके नीचे कहने का मतलब यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे इसके सामने वाला फलक पूछ रहा है। मतलब 2 ऊपर है तो उसके नीचे वाला फलक पर कौन सा अंक होगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे हमको यहाँ पे 2 ज्ञात करना है, तो देखेंगे 2 इसमें है कि नहीं, इसमें 2 नहीं है। देखेंगे इन दोनों फलकों में से कोई एक फलक कॉमन हो जाती है, तब इसको हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों इस वाले फलक में भी 3 है और इस वाले फलक में भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, और ये ऐसे बना लेंगे। अब देखिए इस 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे, किन 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले वाले में तो पहले 2 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे 2, उसके बाद क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब सेम उसी प्रकार हम दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 6, 3 के बाद 1 और 1 के बाद क्या मिल रहा है, 6। तो जो दोस्तों यहाँ पे 2 और 1 है ये एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक है। यहाँ पे 6 है दोस्तों और 5 है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक है। तो हमसे पूछा है 2 के
सामने वाली फलक। देखिए 2 के सामने वाली फलक हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 1 दिया है, तो देखिए ऑप्शन बी में 1 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो सबसे ऊपर 1 होगी। मतलब कि 2 के सामने वाली फलक के पर कौन सा अंक होगा, 1 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर पूछ दे कि 3 के सामने कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे 5 के सामने 6 हो गया, 2 के सामने 1 हो गया, तो 3 के सामने 4 होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है, 4 नहीं था, 5 भी है, 6 भी है। तो हमारा जो 4 बाकी था, यही जो होगा वो 3 के सामने वाला फलक होगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सन 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि दोस्तों ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी सन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस चित्र को चुने जो कि अन्य चित्र से अलग है। ठीक, यहाँ पे 4 ठो चित्र दे दिया है दोस्तों, और इसमें कह रहा है कि उस चित्र को ज्ञात कीजिए जो कि इसमें से कोई एक जो चित्र है वो इन चारों में से जो एक चित्र है वो अलग है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर हम पहले वाले आकृति को देखें तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पे जो 6 कोण वाला जो षष्ठकोण बनाया है, इसमें 2 कोण बनाया है। ठीक, 2 फिगर बनाया और ये दोनों फिगर क्या है, सेम है। उसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले को देखें तो दूसरे वाले में भी दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया है और ये दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे तीसरे वाले को देखेंगे तो इसमें पहले वाले में त्रिभुज बना दिया हुआ है और एक आयत बना दिया, मतलब कि एक त्रिभुज है और एक आयत है। और चौथे वाले को भी देखेंगे तो यहाँ पे एक गोला है और यहाँ पे 2 गोला, मतलब कि 2 गोला सेम गोला दिया हुआ है। तो इसमें से अलग क्या होने वाली है, सिर्फ तीसरा वाला अलग है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें आयत भी बनाया है और यहाँ पे त्रिभुज भी बनाया है। जबकि दोस्तों यहाँ पे पहले वाले में जो पहला फिगर है वही दूसरा फिगर है, इसमें दूसरे वाले में भी जो पहला त्रिभुज है वही दूसरा त्रिभुज है, चौथे वाले में भी जो पहला गोला है वही दूसरा गोला है। ठीक, लेकिन तीसरे वाले में दोस्तों आयत बनाया है और एक त्रिभुज बनाया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो सॉरी दोस्तों 3 होगा, यही सही हो जाएगा। देखें किस ऑप्शन में 3 दिया है, तो ऑप्शन ए में 3 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये सभी रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, बीएसएफ तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।